गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारत को प्रगतिशील तकाजे के साथ जिस तरह आज़ादी हासिल हुई वह आगे स्वाधीन भारत में कला और साहित्य के राष्ट्र निर्माण में जुड़ने की शानदार दास्तान बनी। दिलचस्प यह कि इस जुड़ाव में सिनेमा जैसे नए कला माध्यम को भी अहम स्थान मिला। यही वजह है कि 50 और 60 के दशक की फिल्मों का तारीखी नाज आज भी कायम है। इस दौर में सिनेमा और शायरी के गहरे हुए रिश्ते में प्रगतिशीलता का रंग जिस शायर के कारण सबसे ज़्यादा घुला है वे हैं साहिर लुधियानवी। 100 साला सफ़रनामे के बाद भी इस शायर के नाम और कलाम की लोकप्रियता आज भी अगर कायम है तो यह उनकी कलम की ताकत है। दरअसल उर्दू शायरी में प्रगतिशीलता का जो तेवर आज भी नज़र आता है उसे बहाल रखने में शाहिर का बड़ा योगदान है। बात इश्क की हो कि समाज की, शाहिर ने शायराना फिक्र को ऐसी जनवादी शक्ल दी जिसका असर पूरे उर्दू अदब पर पड़ा। शाहिर का मूल नाम अब्दुल हई था। उनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना में हुआ था। जब वे महज 13 साल के थे तो उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तब उनकी मां ने एक बड़ा कदम उठाकर अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। शाहिर अपनी मां के साथ रहे, खासतौर पर महिलाओं के बारे में। शाहिर की शायरी में जो प्रगतिशील और इनकलाबी रुझान दिखता है उसके पीछे उनकी जिंदगी के ऐसे ही कुछ तल्ख तजुर्बात हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई के दिनों में ही शाहिर का शायरी के प्रति खासा झुकाव हो चुका था। 24 साल की उम्र में उनकी किताब तल्खियाँ न सिर्फ आ चुकी थी बल्कि इस कारण वे शोहरत की बुलंदियों को छू रहे थे। इसी दौरान वे उर्दू अखबार अदब लतीफ़, शाहकार और सवेरा के संपादक बने। सवेरा में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की मुखालफत की तो उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। वे हिंदुस्तान चले आए और यहाँ आकर प्रगतिशील लेखकों की जमात में शामिल हो गए। 50 और 60 के दशक में तरक्की पसंद शायरी का एक नया उठान हर तरफ देखने को मिल रहा था। फैज से लेकर पाब्लो नेरुदा तक का लेखन लोगों को अदब के जनवादी सरोकारों से जोड़ रहा था। शाहिर पर फैज और मजाज का असर ज़्यादा रहा। कॉलेज के दिनों में शाहिर की नज़दीकी अमृता प्रीतम से बढ़ी, पर इस नज़दीकी में दरार आ गई। यह टीस बाद तक दोनों के जीवन पर छाई रही। कहते हैं कि शाहिर मुसलमान थे, इस वजह से अमृता के माता पिता को उनका प्रेम रास नहीं आ रहा था। बात यहाँ तक बिगड़ी कि अमृता के पिता के कहने पर शाहिर को कॉलेज से निकाल दिया गया था। शाहिर ने लिखा है, जज्बात भी हिंदू होते हैं, चाहत भी मुसलमान होती है। दुनिया का इशारा था
लेकिन समझा न इशारा, दिल ही तो है स्टॉप।